नमो बुद्धा दोस्तों, मैं बलदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले भी वीडियो बनाई है कि बौद्ध धर्म में अंतिम संस्कार कैसे होता है। तो बौद्ध धर्म में जो भारत में अंतिम संस्कार होता है वो डिपेंड करता है परिस्थिति पर कि परिस्थिति क्या परिस्थिति है। सबको दफनाने के लिए जगह है या नहीं है। अगर दफनाने के लिए जगह नहीं होती है तो उस प्रक्रिया में हम सब कुछ जलाते हैं। अगर जलाने की व्यवस्था भी नहीं होती है, लकड़ियों की व्यवस्था नहीं होती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग सबको गंगा में या किसी भी नदी में प्रवाह करते हैं, जल विसर्जन करते हैं। तो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि इस्लाम धर्म की तरह बौद्ध धर्म में इंडिया में सबको दफनाया ही जाए या फिर हिंदू धर्म में जलाया ही जाए। परिस्थिति पे डिपेंड करता है। जैसी परिस्थिति होती है, मध्यम मार्ग का हम लोग पालन करते हैं। मध्यम मार्ग के हिसाब से जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में ढलना पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो रही इंडिया की बात। अब बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत में क्या होता है? तिब्बत में वहां पे ना तो लकड़ी मिल पाती है जल्दी, और ना ही जमीन मिल पाती है दफनाने के लिए, क्योंकि तिब्बत पहाड़ियों पे बसा हुआ है। और ना ही नदी मिल पाती है जहाँ पे सबका विसर्जन किया जा सके। तो दोस्तों, आज हम तिब्बत के बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं कि किस तरह से वहाँ पे बौद्ध धर्म में सबको दफनाया जाता है। बौद्ध भिक्षुओं का सब कैसे वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो दोस्तों, दुनिया भर में अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं। हिंदुओं में जहाँ दाह संस्कार की प्रक्रिया है, तो मुस्लिम सबों को दफनाते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म का, तिब्बत का ये तरीका आप सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आप भी विश्वास नहीं करेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों, दुनिया भर में रहने वाले अलग अलग धर्मों के अनुयायी अपने अपने तरीके से जीवन जीते हैं। लोग अपने धर्म या संप्रदाय में सदियों से चलती आ रही परंपराओं और प्रथाओं के हिसाब से ही नामकरण, शादी विवाह और दूसरे संस्कार करते हैं। वहीं मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार भी सबकी अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। हिंदू धर्म में भी अपनी अलग परंपरा है, सिख में अलग परंपरा है, जैन धर्म में अलग परंपरा है, ईसाई धर्म में अलग परंपरा है और इस्लाम धर्म में अलग परंपरा है। समय के साथ कुछ परंपराओं को लोगों ने बदल दिया, लेकिन कुछ आज भी जस की तस परंपराएं निभाई जा रही हैं। जैन मुनियों के अंतिम संस्कार में लोग हर चरण में बोलियां लगाते हैं, और उसमें जुटने वाली जो रकम होती है, जो बोली में जो लोग रकम लगाते हैं, वो उस रकम का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। दुनिया में कई संप्रदाय ऐसे भी हैं जहां अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार राख का सूप बनाकर पी जाता है। अंतिम संस्कार के बाद जो राख होती है उसका सूप बनाकर लोग पी जाते हैं। बौद्ध धर्म में अंतिम संस्कार की अलग प्रक्रिया होती है दोस्तों। दुनिया भर में जाने जाने वाले ज्यादातर धर्मों और संप्रदायों में मृत्यु के बाद सबको या तो दाह संस्कार किया जाता है या फिर उसे दफना दिया जाता है। हालांकि अंतिम संस्कार के लिए इनके अलावा भी कई तरह की प्राचीन परंपराओं को लोग आज भी निभाते हैं। ऐसी एक परंपरा के तहत बौद्ध धर्म में संतों और साधुओं के साथ आम लोगों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया काफी अलग है। यहाँ मृत्यु के बाद ना तो सबको दफनाया जाता है और ना ही जलाया जाता है। तो दोस्तों, सबके किए जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षुओं के शव हैं उनके किए जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े। लेकिन क्यों किए जाते हैं, उन टुकड़ों का क्या किया जाता है, इस बात को भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बौद्ध धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद सबको काफी ऊंची जगह पे ले जाया जाता है, इंडिया में, तिब्बत में। तो बौद्ध धर्म के लोगों का कहना है कि उनके यहाँ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आकाश में पूरी की जाती है, इसलिए सबको बहुत ऊंचा चोटी पर ले जाया जाता है। और तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अंतिम संस्कार के लिए पहले से ही एक जगह मौजूद होती है। सबके पहुंचने से पहले वहां पे बौद्ध भिक्षु या लामा अंतिम संस्कार की जगह पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद सबकी स्थानीय परंपराओं के मुताबिक पूजा की जाती है लाश की, और एक विशेष कर्मचारी सबके टुकड़ों को छोटा छोटा काटता है। बौद्ध भिक्षु के सबके टुकड़ों को, लाश के टुकड़ों को छोटा छोटा काटता है। इस विशेष कर्मचारी को बौद्ध धर्म के अनुयायी रोग्यापस कहते हैं। रोग्यापस। सबके टुकड़ों में जौ के आटे मिलाए जाते हैं। सबके टुकड़े छोटे छोटे करने के बाद रोग्यापस जौ के आटे का घोल तैयार करता है। इसके बाद टुकड़ों को इस घोल में डुबोया जाता है। जो बौद्ध भिक्षुओं के सब होते हैं, उसके टुकड़ों को जौ के आटे के घोल में डुबोया जाता है। फिर इन जौ के आटे के घोल में लिपटे हुए सबके टुकड़ों को तिब्बत के पहाड़ों की चोटियों पर पाए जाने वाले गिद्धों, चीलों का भोजन बनने के लिए फेंक दिया जाता है। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु के शव को तिब्बत में लोग जौ के आटे में डुबोते हैं और उसके बाद उसको चील कौवों में उसको फेंक देते हैं खाने के लिए। तो जब गिद्ध और चील उनके टुकड़ों से मांस को खा लेते हैं, तो बची हुई अस्थियां
हड्डियों को पीस करके चूरा बनाया जाता है। ठीक है, तो इस चूरे को फिर से जौ के आटे के घोल में डुबोया जाता है। जो हड्डियां होती हैं, यानी टुकड़े तो मांस के उन्होंने खिला दिए चील को और गिद्ध को, और जो हड्डियां बची उसको पीस के चूरा बना लिया, और उसको भी उन्होंने जौ के आटे के घोल में मिला लिया। और वो जो चूरा है उसको पक्षियों का भोजन बनने के लिए छोड़ दिया जाता है, और पक्षी आते हैं उसका भोजन, उस चूरे का भोजन कर लेते हैं। अंतिम संस्कार की ऐसी परंपरा दोस्तों तिब्बत में क्यों है, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। ये तो गलत है, लेकिन वहाँ के लोग क्यों मजबूर हैं ऐसा करने के लिए, इस बात पे भी हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसा वीडियो आपने अभी तक देखा नहीं होगा यूट्यूब पर। तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अंतिम संस्कार की इस जटिल परंपरा को मानने के पीछे कई कारण हैं। जानकारों के मुताबिक तिब्बत बहुत ऊंचाई पर बसा होने के कारण यहाँ पेड़ आसानी से नहीं पनप पाते हैं। ऐसे में सबका दाह संस्कार करने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना यहाँ आसान नहीं होता है, लगभग असंभव होता है। आप कह सकते हैं कि अगर लकड़ी नहीं मिलती तो सबको दफनाया जाता है। और बता दें कि तिब्बत की जमीन पथरीली है दोस्तों, पथरीली है। ऐसे में कब्र के लिए गड्ढा खोदना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इन सब व्यवहारिक कारणों के अलावा बौद्ध धर्म की एक मान्यता के कारण अंतिम संस्कार की अजीब परंपरा आज भी निभाई जा रही है। दरअसल बौद्ध धर्म में मरने के बाद शरीर को खाली बर्तन माना जाता है। माना जाता है कि सबके छोटे छोटे टुकड़ों में सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पक्षियों को खिलाने से उनका भला होता है। पक्षियों का अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में आत्म बलिदान कहा जाता है। तो दोस्तों ये था इसका मुख्य कारण कि शव तो एक खाली टोकरा हो जाता है जब उसमें जान ही नहीं बचती है। तो जो शव होता है तो वहाँ पे दफना भी नहीं सकते हैं और जला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो सुविधा नहीं है। तो इसलिए सबको वो लोग काट करके चील कौवों में खिला देते हैं, और बची अस्थियाँ उसको भी पीस करके और जौ के आटे के घोल में मिला करके वो भी पक्षियों को खिला देते हैं, जिससे कि पक्षियों का भला होता है। और बौद्ध धर्म तो हमेशा से ही पूरी दुनिया का कल्याण करते आया है, भला करते आया है। इसलिए बौद्ध भिक्षु मरने के बाद भी इस दुनिया का भला करते हैं, पशु पक्षियों का भला करते हैं। तो ये है मुख्य कारण कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का तिब्बत में उसके शव को काटा जाता है और पशु पक्षियों को खिला दिया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे लगता है वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।